डॉक्टर इंदुकान दीक्षित साहब, आप तो बहुत कश्मीर की यात्रा पर गए हैं और जो आपने देखा होगा कितना दुर्गम इलाका है और कैसे सर्दियों में वहाँ के लोग परेशान होते थे और रोजगार की कितनी दिक्कतें हो जाती थी। अब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ये शुरू हुआ है। कांग्रेस भले क्रेडिट देने को तैयार नहीं है, लेकिन आम कश्मीरी क्या सोचता होगा और कितना बड़ा ये विकास का काम है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस मेहराब जो पुल आर्क ब्रिज जो है चेनाब नदी पर, उसका नाम होगा। और जो रेल लिंक जो परियोजना बन रही है उससे कितनी सहूलियत होगी, ये इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा लगता है आपको? जी नमस्कार नवीन जी, मेरी जी आवाज आ रही जी। है। सबसे पहले तो नवीन जी मैं बताना चाहूंगा आपके सारे दर्शकों को, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर में 5 वर्ष रहा हूँ। और जो सबसे बड़ा इम्पिटस, सबसे ज्यादा पुश दिया गया था इस प्रोजेक्ट को, वो दिया गया था 2002 से 2007 में, जो मुफ्ती मोहम्मद सईद और कांग्रेस की संयुक्त सरकार थी, और उस समय केंद्र में वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। कांग्रेस के जो प्रवक्ता अभी बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से मुजम्मिल साहब, तो वो जो बातें कह रहे थे, प्रोजेक्ट तो चलते रहते हैं, बनते रहते हैं, इनका रखा गया था, फाउंडेशन स्टोन चल रहा था। मुजम्मिल साहब, 130 साल पहले इस प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई। तो अगर 300 साल बाद भी बन जाता तो कहते कि 300 साल बाद बन ही जाता, प्रोजेक्ट तो बन ही जाता। ये कोई बात हुई? किसी प्रोजेक्ट को, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को, जिसको सिरमौर कहा जाता है भारत का, और उसको जोड़ने के लिए इतने हजारों करोड़ रुपए लगाकर उस प्रोजेक्ट को पुश दिया किसी गवर्नमेंट ने, वाजपेयी गवर्नमेंट ने। इसी तरह से श्रीनगर से और जम्मू को जोड़ने वाला नवीन जी जो हाईवे है, मैं स्वयं रहा हूँ, 12 से 13 घंटे मिनिमम लगते थे 2002 और 2003 में। आज आप 6-7 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो प्रोजेक्ट तो है, प्रोजेक्ट चलता रहता है, आज नहीं कल बन जाता है। ये इस तरह की निराशाजनक बातें आज करना बेहद ही अफसोसजनक है। और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जिन सरकारों ने पुश दिया, जिन्होंने पैसे लगाए, जिन्होंने कश्मीर को अपनाया, जिन्होंने कश्मीर को अपना समझा, वहां की आवाम को अपना समझा, वहां के विकास को अपने दिल से लगाया, उनको आप क्रेडिट देने में इतनी कंजूसी करते हैं, बड़ी शर्मनाक है। लेकिन ये अवसर बहुत ही अच्छा है, इसलिए इससे ज्यादा मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूँ। बड़ी बात यह है कि ये माइलस्टोन होगा जम्मू कश्मीर के इतिहास। मैं चूंकि वहां खुद रहा हूँ नवीन जी, जी। तो और उसके बाद भी जब ये प्रोजेक्ट जैसे जैसे बनता गया, इस प्रोजेक्ट पे बनने के दौरान कई न्यूज स्टोरीज हमने फाइल किया, जो नेशनली पब्लिश हुई, रिलीज हुई स्टोरी, दुनिया में पढ़ी गई। इस पुल को बनाने में कितनी जाने गई है, कितना फंड्स लगा है, कितनी इसकी टेस्टिंग हुई है। दुनिया में अपने तरह का एक बेहतरीन नमूना है ये इंजीनियरिंग का। और इसमें इतना पैसा लगाने के पहले पिछली सरकारों के मन में जानते क्या चलता था? कई बार जान के शर्म आएगा जो लोग आपके दर्शक सुनेंगे। कई बार लोग ये सोचते थे, कहीं ये भारत में नहीं रहा, कल तो ये पैसे बर्बाद हो जाएंगे। अगर ये इतना हम पैसा इन्वेस्ट कर करके इतने बड़े मॉडल्स बनाएंगे इंजीनियरिंग के, कल को हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा? कश्मीरी अवाम हमको चाहती नहीं है, बना के पैसा लगा कि क्या करेंगे? ऐसी ऐसी सोच है जो पॉलिटिशियंस के दिल में चलती थी। आज एक देश में ऐसी सरकार आई जिसने पैसा लगाया, दिल लगाया और उसको जोड़ा, न सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को, कश्मीर को, चाहे वो फोर लेनिंग किया जम्मू से श्रीनगर का, चाहे इस प्रोजेक्ट को पुश करके बनाया। इस प्रोजेक्ट की ट्रेन्स में मैंने ट्रेवल किया। आज कोई भी मौसम हो, कोई भी परेशानी हो, एक नए तरह के वहां पे वंदे भारत को लॉन्च किया गया। दुनिया भर के टूरिस्ट, मैं जम्मू कश्मीर के हर कोने में लगभग गया हूं, जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे दिल में इतने दिन से तमन्ना थी, लगातार मैं पता करता रहता था नवीन जी, कि ये रेल प्रोजेक्ट कब बनेगा, जिससे कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी कोई दिल्ली से, जम्मू से जब श्रीनगर पहुंचेगा, तो आमतौर पर कश्मीर के हर हिस्से का उसको एक नजारा मिल जाएगा। बाकी चीजें तो वो डिटेल में घूमता रहेगा, लेकिन हर नजारे को देख लेगा। और चिनाब के इस दरिया के ऊपर से जब वो निकलेगा, तो आप सोचिए कितना रोमांचक क्षण होगा किसी दर्शक के लिए, किसी पर्यटक के लिए, किसी यात्री के लिए। लोग इंतजार कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तानी आतंकवादियों को कितना बुरा भला कहा जाए कम होगा कि उन्होंने पहलगांव कर दिया। अदरवाइज इस ट्रेन में चालू होने के पहले ही कदम रखने के लिए जगह नहीं मिलती। बिल्कुल। और कितनी ट्रेनें, कितनी जोड़ी ट्रेनें चलानी पड़ती।
और आप याद रखिएगा मेरी बात, इस ट्रेन के चलने के बाद कुछ दिन के बाद लोग पहलगांव भी शायद भूल जाएंगे टूरिस्ट, और कश्मीर वैली में टूरिस्ट का तूफान आ जाएगा। पूरे देश से लोग आएंगे। और एक जो परिकल्पना वाजपेयी साहब ने किया था, हमें याद है 2001-2 में, कि कन्याकुमारी से चल के लोग ट्रेन से श्रीनगर और बारामूला पहुंचेंगे, गुलमर्ग जाएंगे, वो अब हकीकत बन रहा है कल। तो आपको एक प्राइम मिनिस्टर को देश के स्वागत करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। एक ऐसे पहले प्राइम मिनिस्टर है जो जम्मू कश्मीर में वादियों में कितनी बार गए, उसके बाद भी कह रहे उनको समय नहीं मिला। वो जम्मू, लगता है गुजरात के प्राइम मिनिस्टर हैं, लगता है उत्तर प्रदेश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे देश को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर मिला है अमित साहब, जो हर राज्य में, हर प्रदेश में, हर क्षेत्र में, कश्मीर में चला जाता है। वो सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए हर मौके पर, योगा दिवस पे गए। उसके बाद भी देखिए, महत्वाकांक्षा होना कि हमारा प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुखिया रोज हमारे यहाँ आए, अच्छी बात है, बट उसे क्रिटिसाइज करने के दृष्टिकोण से कहना उचित नहीं है। और ये इंजीनियरिंग का ऐसा मार्बल है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, और आपको बताऊं सी लेवल से लगभग 1.8 किलोमीटर ऊपर है, और चेनाब बेट से 360-370 मीटर ऊपर है। आज खुद उमर अब्दुल्ला जी ने, इनके पार्टी के, कितने जबरदस्त पिक्चर्स इसके जारी किए हैं। दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आएंगे नवीन जी, और सचमुच ये दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर अस। बिल्कुल, बड़ा और हमने इसको विहंगम दृश्य बनते होगा इंदुकान जी, जब कल प्रधानमंत्री वहां पर जो है जाएंगे, चिनाब में जो है उसका उद्घाटन करेंगे, रेल लिंक शुरू करेंगे। पूरी दुनिया देखेगी, भारत का जलवा देखेगी, कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सपना था पूरा होगा।